हेलो दोस्तों, मैं हूँ गिरीश चौधरी। ग्रोथ मोड में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मॉडल्स की कोडिंग बहुत ज़्यादा है, मॉडल्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे मॉडल मैनेजर, कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, पिछले वीडियोस में। बेसिकली अब देखिए कि एक मॉडल को भी हम कोड करना चाहे तो बहुत बड़ा कोड बन सकता है। तो ऐसे में सारे मॉडल्स अगर हम एक ही फाइल्स में रखते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हो जाएगी। तो अगर सोचो कि आप हर एक मॉडल्स के लिए अलग फ़ाइल बना सकते हो तो कितना बेहतर रहेगा। तो अलग-अलग मॉडल की जो फ़ाइल्स है उसको कैसे इसमें मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक नया प्रोजेक्ट ही बना लिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सोचनी पड़ती है। प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद या कुछ बन जाने के बाद अगर ये चीज़ आप कॉन्फ़िगर करने जाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक फ्रेंड नाम की ऐप मैंने बनाई है। देखिए यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी स्टेप्स है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऐप की डायरेक्टरी में एक मॉडल्स नाम की डायरेक्टरी बनाई है। तो चलिए यहाँ पे हम मॉडल्स नाम की एक डायरेक्टरी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मॉडल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको करनी है कि क्रिएट इनिट पाई फाइल्स अंडर मॉडल्स डायरेक्टरी। तो एक इनिशियल फाइल भी यहाँ पे क्रिएट करनी है। ऑलरेडी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो इसी फाइल को हम कॉपी करके इसके अंडर भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पे भी फाइल बन गई। देखिए मॉडल के अंदर भी एक फाइल है, इसका क्या यूज़ है बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक फाइल में बनाता हूँ मॉडल person.py, ठीक है, उसको मॉडल्स डायरेक्टरी में बनाना है। तो यहाँ पे मॉडल्स डायरेक्टरी में बनाता हूँ person.py। तो और यहाँ पे उसका एक मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसी के अंदर पर्सन नाम का मॉडल है, पर P कैपिटल है, फाइल का नाम स्मॉल है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कंपलसरी नहीं है बट एक प्रॉपर आपको मेथड देना है। यहाँ पे देखिए एक और बनाता हूँ book.py। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा भी मॉडल मैंने बना दिया है, उसका नाम है बुक। उसको मैंने बुक फाइल में स्टोर कर दिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपकी ऐप है उसको सबसे पहले तो रजिस्टर्ड कर दीजिए। कहाँ पे? सेटिंग्स में जाना है, प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये हो गया है। चलिए इतना काम हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड चीज़ है, अभी आपको करना है अपडेट इनिट फाइल। तो इनिट फाइल में सबसे पहले आपको जो आपके मॉडल्स है उसको इंपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जेंगो को नहीं समझेगा कि मॉडल्स डायरेक्टरी क्या है, उसके अंदर क्या है, वो उसको इग्नोर करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉडल्स तो मैंने बना दिए। अगर मैं यहाँ पे माइग्रेट करता हूँ, चलिए एक बार ट्राई करते हैं। python manage.py मेक माइग्रेशंस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट मेक माइग्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ नहीं डिटेक्ट करेगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं डिटेक्ट करेगा। उसका रीज़न यही होता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मेरा जो सर्वर है वो रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ रन सर्वर, ठीक है। जो बाकी के पैकेजेस हैं अगर वो कुछ बाकी रहेंगे तो भी हम वो इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 18 पैकेजेस है पहले हम वो इंस्टॉल कर देते हैं माइग्रेशन से, ठीक है। सबसे पहले मेक माइग्रेशन नहीं करना है, जस्ट माइग्रेट कर देते हैं ताकि वो डिफ़ॉल्ट पैकेजेस वो तैयार हो जाए, क्योंकि हमारे मॉडल्स तो उसके अंदर ही क्रिएट होंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैं माइग्रेट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो सॉरी, हमें ऐप को नहीं जनरल माइग्रेट करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हो गई। अब एक बार रन करके मैं देखता हूँ कि कोई पैकेज अनइंस्टॉल ना हो या फिर प्रॉब्लम ना दे रहा हो। तो यहाँ पे रन सर्वर करके देखते हैं। लोड होने के बाद चलिए अभी कोई पैकेज बाकी नहीं, एक बार रन करके भी देख लेते हैं। प्रॉपरली फाइन, पर हमारे जो मॉडल है अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं मेक माइग्रेशन फ्रंट। देखिए अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, जो मॉडल की इनिट फाइल है, यहाँ पे हमें उस मॉडल को इंपोर्ट करना रहता है। सबसे पहले तो जेंगो को हमें बताना रहता है कि ये मॉडल्स इसी के पार्ट है, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करो। अब इसी के पार्ट है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दैट मॉडल्स डॉट करके इंपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके जो मॉडल्स है वो मॉडल्स नाम की डायरेक्टरी में है, नहीं तो वो समझेगा नहीं कि आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मॉडल्स डॉट इस तरह से आपको लिखना है। तो इसको मैं बाहर भी अपडेट कर देता हूँ मेरे डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है।
और उसके बाद आपको ये लिखना है डिफ़ॉल्ट ऐप कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट, देखिए ऐप और कॉन्फ़िग, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू लिखी हुई है तो वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब बेसिकली पहले आपका ऐप का नेम है और दूसरा ऐप्स मतलब कि इस ऐप्स को बताना है कि ये जो मॉडल डायरेक्टरी है ये भी इसी ऐप्स का पार्ट है। सो बेसिकली फ्रंट डॉट ऐप्स, और ये क्या है तो ऐप्स डायरेक्टरी में जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्लास का जो नेम है ये आपको कंसिडर करना है। सो ये आपको लिखना है दैट आपका ऐप का नेम ऐप्स डॉट ऐप की फाइल में जो आपका क्लास का नेम है वो आपको लिखना है। इससे जेंगो कंसिडर करेगा कि ये जो मॉडल डायरेक्टरी है उसमें जो भी है वो सारी चीज़ इसी ऐप का पार्ट है, तो उसे मुझे कंसिडर करना है। अब यहाँ पे हम मॉडल बनाया है, ठीक है, इतना चीज़ कर दिया। सो बस उतना ही कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ माइग्रेट करना है, तो चलिए मेक माइग्रेशन करते हैं। अब देखते हैं डिटेक्ट करता है कि नहीं। तो अभी तक डिटेक्ट नहीं कर रहा था। और यहाँ पे देखिए कुछ दे रहा है दैट मॉडल्स डॉट पर्सन इम्पोर्ट नो मॉडल्स नेम मॉडल्स। तो मे बी यहाँ पे हमें मॉडल्स नाम का फाइल नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, तो मॉडल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से शायद ये एरर दे रहा है क्योंकि उसके अंडर वो फाइंड कर रहा होगा। तो चलिए वापस माइग्रेट करते हैं, मेक माइग्रेशन करते हैं। तो ये देखिए दोनों मॉडल उसने कंसिडर किए हैं, उसने डिटेक्ट किया है। तो ये चीज़ लिखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो मेरे डॉक्यूमेंट में भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, नहीं तो इश्यू देगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे माइग्रेशन तो हो गया है, अब मेक माइग्रेट करते हैं। सो यहाँ पे हम जस्ट माइग्रेट यहाँ पे लिखेंगे और चेक करेंगे डेटाबेस में कि ये हो रहा है नहीं, या हो गया है या नहीं, ठीक है। तो माइग्रेट, तो यहाँ पे तो जो भी चेंजेस हैं अब ये डिटेक्ट करेगा और कंसिडर करेगा और अपडेट कर देगा। माइग्रेशन फाइल में भी आप देखोगे तो ऑलरेडी ये मॉडल्स यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, डेटाबेस में देखते हैं कि ये बने हैं कि नहीं। सो डेटाबेस में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ऑलरेडी बन चुके होंगे क्योंकि जैसे पहले बनते थे वैसे ही बने होंगे, सिर्फ हमारी फाइल अलग है। ये देखिए फ्रंट बुक्स पर्सन, ठीक है। आपको जो कंसिडर करना है यहाँ पे कर सकते हैं। तो जितने मॉडल्स बनाने हैं आप यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि कोडिंग बढ़ जाएगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि उसकी कोडिंग उसी के मॉडल्स में रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। सो इस तरह से आप सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप में भी आप इस तरह से मल्टीपल मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में ये भी हम देखेंगे कि जैसे सिंगल व्यू में भी कोडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो व्यू के लिए भी अलग अलग व्यू हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग व्यू फाइल्स कैसे बनाएंगे जैसे हमने मॉडल्स बनाए, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।